Hello student and welcome back to our channel from Math Circle, and today we are going to complete exercise 3.1. Exercise 3.1 chapter number 3 data handling class 7th NCERT math. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So क्वेश्चन नंबर 6 is the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are इतना. ठीक है, तो यहाँ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मतलब कुछ बच्चों ने मिलके साइंस का टेस्ट दिया. ठीक है, तो उन सबको ये मार्क्स मिले, मतलब एक बच्चे को इतना, सेकंड को इतना, तीसरे को इतना, चौथे को इतना, ऐसे मार्क्स मिले हैं. और ये सब मार्क्स कितने हैं? आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से मार्क्स हैं. तो आपको क्या करना है? फाइंड द, पहला है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट. आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया और सबसे कम किसने स्कोर किया. तो उसके लिए पहले हम चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, मतलब छोटे से बड़ा हम अरेंज कर लेते हैं. तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं ताकि आगे इजी हो जाए. तो पहले असेंडिंग ऑर्डर हमको यही कर लेना चाहिए था, पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया, डजंट मैटर. सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 39 दिख रहा है मुझे. ठीक है, 39 हो गया. 39 के बाद 40s में कोई है? 30s में तो कोई नहीं, 48. फिर 40s में कोई नहीं, 50s में है तो 56. फिर 60s में कुछ नहीं है तो 75, ये आ गया. फिर 75, then 76, then I think 81, 85 and then 85 दो बार है या 85 and 85 या अगेन 85, 90 and 95. ठीक है, कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हैं आपके. ठीक है, ये हमने नोटिस कर लिया है. हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है? हाईएस्ट मार्क्स ऑब्वियसली हमने असेंडिंग छोटे से बड़ा किया है तो हाईएस्ट 95 होगा. अगेन लोवेस्ट पूछा है तो लोवेस्ट मार्क्स कितना है? 39 होगा. तो ये हमारा आंसर यहीं आ गया. ठीक है, हमें क्योंकि इतना ही पूछा गया. अब रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, रेंज आपको पता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है. तो सिंपल सा है, 95 माइनस 39 कर दो तो आपकी रेंज कितनी आ जाएगी? 95 माइनस 35 आएगी 56. सो दिस इज़ योर आंसर, ख़त्म. ठीक है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप. आपको मीन बताना है. मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम करेंगे ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स या फिर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स. टोटल कितने हैं मार्क्स? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ऐसे कितने हैं, या फिर स्टूडेंट या जो भी लिख लो. तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने लिखा है ना, इन सब को ऐड करना है. तो 39 प्लस 48 प्लस 56 75 76 81 85 दो बार है तो यू हैव टू राइट 85 टू टाइम्स. देन 90 प्लस 95 डैश करेंगे. और मैंने गिना था कितने हैं? 10 है तो 10. इसको मैं इस साइड लिख रही हूँ तो ऐड करके कितना आया है? ये 730 अपॉन 10 आया है. तो ये कितना आएगा? 73. तो मीन मार्क्स कितने हैं? 73 हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. So question number 7 is the enrollment in a school during 6 consecutive years. यहाँ पे क्या बताया है? एक स्कूल है, उसमें लगातार 6 साल तक, consecutive मतलब लगातार 6 साल तक इतने बच्चों ने इनरोल किया, मतलब एडमिशन लिया. मतलब पहले साल इतने बच्चों ने, दूसरे साल इतने, तीसरे साल इतने, चौथे साल इतने, लगातार. फाइंड मीन एनरोलमेंट ऑफ स्कूल फॉर दिस पीरियड. आपको मीन एनरोलमेंट बताना है, मतलब मीन जहाँ भी आए सबको ऐड कर दो, नीचे टोटल लिख दो, ख़त्म. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी हमें दिया गया है. अगर मार्क्स है तो मार्क्स लिखना, ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, हो गया. अब इन सब को ऐड कर देना है. ठीक है, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820. ठीक है, इन सब को करेंगे. और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं. तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 8. मैंने ऐड कर दिया पहले ही. ठीक है, ये 6 है, ये आएगा 2058. ठीक है, तो ये आपका मीन मार्क्स आ गया. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The rainfall in millimeter in a city of 7 days for a certain week has recorded as following. यहाँ पे रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है 7 दिन के लिए किसी एक सिटी की. मतलब मंडे को इतनी बारिश हुई, ट्यूसडे को इतनी हुई, वेंसडे को इतनी हुई, और सब मिलीमीटर में रिकॉर्ड की गई है. ठीक है,
फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। आपको रेंज बतानी है, तो रेंज के लिए हमको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ हुई है और लोएस्ट रेनफॉल कहाँ हुई है। तो हाईएस्ट देखो 20.5 हाईएस्ट दिख रहा है, लोएस्ट 0.0 है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, सेम 20.5 मिलीमीटर, ख़त्म, नथिंग एल्स। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। हमको मीन बताना है, फिर से मीन एवरेज सब सेम होता है, इन सब को ऐड करो अपॉन टोटल। तो मीन का क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी ऑब्जर्व करके डेटा हमें दिया गया है उन डेटा को सम करो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल हम कैसे करेंगे, इन सब को ऐड करना है, मतलब 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1 ऐड करो अपॉन ये कितने हैं 7। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आएगा 41.3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5.9 मिलीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस दैन द मीन रेनफॉल। आपको बताना है कि ऑन हाउ मैनी, कितने दिनों तक रेनफॉल मीन से भी कम हुई। तो हमें देखना है मीन कितना आया, मीन का है, पहले लिख लो, मीन 5.9 है, मतलब एवरेज हमारा 5.9 निकला। तो कितने दिनों में 5.9 से भी कम है, हमें यहाँ देखना है। तो कोई ये 5.9 से कम है, ये 5.9 से कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5, मतलब आंसर आया 5 डेज़। और ये 5 दिन कौन सा थे, तो वो भी आप लिख सकते हो, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। अगर बोला गया तो आप उन दिन के नाम भी लिख दो, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। 10 लड़कियों की हाइट को नापा गया, ठीक है, और नापा गया सेंटीमीटर में। एंड द रिजल्ट्स आर शोन, आपको ये रिजल्ट दिया गया है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो आपको चाहो तो असेंडिंग अरेंज करो, वरना आप ऐसे दिख जाएगा, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाईएस्ट लड़की गर्ल्स की हाइट कौन सी है, 150, 151 ज़्यादा हाईएस्ट, 151 से भी बड़ा कुछ है नहीं है। तो कितनी हो गई हाइट, 151 सेंटीमीटर बस। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 128, इससे भी छोटी कोई है नहीं है, तो ये 128 सेंटीमीटर, काम ख़त्म। रेंज बताना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आया, 151 में से 128 माइनस कर दो, तो इनको माइनस करोगे तो आएगा 23 सेंटीमीटर। शुरू के 3 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है, बट आपको ध्यान देना होगा, ऐसा ना हो कि आप समझो 135 देख लो तो आपको 128 दिखे ही ना, नहीं, ये आपको देखना है। ये गलती के लिए ही असेंडिंग अरेंजमेंट करते हैं, वो आपकी चॉइस पे, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं तो मैंने किया नहीं है। व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन में वही है, फिर से सम कर दो ऑफ ऑल हाइट्स ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, या टोटल नंबर ऑफ़ हाइट्स कितनी, जितनी हाइट होगी गर्ल्स भी उतनी होंगी। अब इन सब को हमें ऐड करना है, क्लियर। तो कैसे ऐड करेंगे, 128 प्लस 132। आपको एडिशन में गलती नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपने जितनी भी मेहनत की है वो सब फेल हो जाएगी, ठीक है। तो 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151, इन सब को ऐड, डेटा कितने का है, 10 गर्ल्स का है, चाहो तो गिन भी लो। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो आएगा 1414 अपॉन 10 गर्ल्स, तो आंसर आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना कंपलसरी है, क्लियर। हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट कितनी आई, मतलब मीन हाइट से ज़्यादा हाइट कितनों की है, तो मीन हाइट पहले लिख लो, ये है। अब इससे भी ज़्यादा हाइट कितनों की है, तो 141.4 से ऊपर देखो, 141 से ऊपर ये हो गई, 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 और 141.4 ये नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 गर्ल्स। तो आपको पॉइंट भी काउंट करना है, तो आपका इसका आंसर हो गया 5 गर्ल्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।